हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि फ्यूज क्या होते हैं, फ्यूज के कुछ हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात करी थी, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात किया था, उसके कुछ और लाभ और हानि के बारे में बात किया था। तो आज हम क्या करते हैं कि फ्यूज से रिलेटेड किसी कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। और वो डेफिनेशंस क्या है? करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। ये होता क्या है? मैं आपको एक दो शब्दों में बताना चाहूँ कि जो करंट रेटिंग होता है फ्यूज का क्या होता है। जैसे आप कभी भी दुकान में जाते हैं, अगर आपको फ्यूज की आवश्यकता होती है, दुकान पे जाते हैं, आप दुकानदार से बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन से बोलते हैं कि भैया मुझे फ्यूज दिखा दीजिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, फ्यूज आपको दिखा देते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आपको किस रेटिंग का चाहिए। आपको उसकी लिए करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग आपसे पूछता है कि आपको कितने एम्पियर की चाहिए फ्यूज, कितने वोल्टेज की चाहिए फ्यूज। तो आप उसको बताते हैं कि भैया मुझे देखिए 5 एम्पियर का चाहिए, इतने वोल्टेज का चाहिए, आप बताते हैं उसको। तो क्या करता है वो दुकानदार, क्या करता है आपको उस तरह के फ्यूज आपको दिखा देता है। तो जो आपने उसमें करंट रेटिंग बताया या फिर आपने जो बोला कि मुझे 5 एम्पियर की चाहिए फ्यूज, तो वो जो 5 एम्पियर आप जो बोल रहे हैं ना, वही क्या होती है, करंट रेटिंग होती है उस फ्यूज की। ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह वह करंट रेटिंग होता है जिससे फ्यूज, ये सॉरी दोस्त, ये क्या है, फ्यूज है। फ्यूज बिना किसी ओवर हीटिंग, ये रेटिंग नहीं है, ये ओवर हीटिंग है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, आसानी से कैरी करता है, जिससे करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट एंड फ्यूज। अर्थात मैं आपको बताऊं कि जो करंट रेटिंग होता है यह वह मिनिमम करंट होता है, मिनिमम करंट, जिससे क्या होता है कि जो फ्यूज वायर है ना, बिना किसी ओवर हीटिंग के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के क्या होता है, वो करंट को प्रॉपर तरीके से कैरी करता रहता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप अपने घर में क्या करते हैं कि फ्यूज लगाए होते हैं, तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं आया होता है या फिर फॉल्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, आपका फ्यूज बढ़िया से काम करता है, उसमें किसी भी प्रकार का ओवर हीटिंग नहीं होता है, ना ही आपका उसमें से वायर पिघलता है। तो वो क्या है कि उस टाइम तो बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा था, यानी अपने करंट रेटिंग पे काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे क्या होता है कि फॉल्ट आते आते देखते हो पिघल जाता है। अर्थात क्या होता है कि वो अपनी लिमिटेड सीमा से ज़्यादा करंट आ गई उस वायर में, अपनी लिमिटेड सीमा से उसमें ज़्यादा करंट आ गया, इसलिए क्या होता है कि वो पिघल जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, आप गए दुकान पे, तो आपने क्या कहा उस दुकानदार से, मुझे 5 एम्पियर की फ्यूज चाहिए, 5 एम्पियर की। अर्थात ये जो 5 एम्पियर आपने जो मांगा ना, ये इसके लिए मैक्सिमम, अरे समझे कि इसके लिए जो हमारा फ्यूज है ना, ये 5 एम्पियर तक को ही कैरी कर सकता है, यानी 5 एम्पियर की करंट को ही कैरी कर सकता है। अगर जैसे ही 6 एम्पियर की आएगी सप्लाई उस सिस्टम में, यानी 5 एम्पियर से जैसे ज़्यादा आ गई उस वायर में, तो फ्यूज क्या होगा, जो उसमें वायर लगा है ना, ओवर हीट हो जाएगा, यानी कि वो मतलब हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो 5 एम्पियर आपने डिसाइड किया ना, यही क्या होता है, करंट रेटिंग होता है। ठीक है, ये करंट रेटिंग होता है। यानी 5 एम्पियर से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, 5 एम्पियर ठीक है, उससे थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन जैसे 5 एम्पियर से आपने ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होने लग गई, तो क्या होगा, फ्यूज पिघल जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। नोट पॉइंट क्या है इसमें, कि यह रेटिंग फ्यूज के चारों ओर वातावरण वातावरण फ्यूज होल्डर, फ्यूज पदार्थ के तापमान में वृद्धि इत्यादि पर निर्भर करता है। अगर मैं बात बोलूं कि जो करंट रेटिंग होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है कि जहां आपने फ्यूज यूज किया वहां का वातावरण कैसा है, वहाँ धूप ज़्यादा है या फिर बारिश ज़्यादा हो रही है, नमी ज़्यादा है, इस तरीके आपको वहाँ पे जो इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। एंड सेकेंड क्या है कि आपने जो फ्यूज होल्डर लगाया, कभी कभी देखिए क्या होता है कि जो फ्यूज होल्डर होता है ना, तो उसमें जो मेटल पार्ट्स लगे होते हैं, वो मेटल क्या होता है कि काफ़ी उसमें जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो उससे भी क्या होता है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उससे प्रभावित होती है। ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करते हैं। और सेकेंड क्या, थर्ड क्या है इसमें, कि उसमें जो अपने फ्यूज एलिमेंट यूज किया है, जो वायर यूज किया है उस फ्यूज में, वो किस पदार्थ का बना है। ये तो आपके लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट समझिए कि फैक्ट्स होता है, कि आप जब भी फ्यूज है, फ्यूज में जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसकी निर्भरता आपको जाननी ही पड़ती है, कि उसमें किस तरह के वायर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको टिन और लेड का मिश्रण का वायर लगाना है तो आप उसमें लगा के लोहा का लगा देंगे, एल्युमिनियम का लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट है वो क्या होती है, प्रभावित हो। अब इसमें क्या होता है, और क्या है, कि तापमान में वृद्धि पर भी निर्भर करता है। अब डिपेंड करता है कि जो उसमें फ्यूज वायर लगाया गया है उसके तापमान में वृद्धि स्लो हो रही है या मतलब धीरे धीरे हो रही है या फिर बहुत तेज़ी से हो रही है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको दिमाग में बिल्कुल समझिए कि इसको रखना है अपने दिमाग में। अब अगला क्या है इसमें, फ्यूज
अरे सॉरी, फ्यूजिंग करंट क्या होता है? यह वह न्यूनतम करंट होता है जिस पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। अब मैंने आपको जैसे बताया ना, 5 एम्पियर की एग्जांपल लिया था। देखिए 5 एम्पियर जो एग्जांपल मैंने लिया था, अर्थात 5 एम्पियर तक जैसे ही आपने उसमें सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देते जा रहे हैं, सप्लाई मतलब कि जो हमारी वायर है उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तब तक तो हमारी सब मतलब जो फ्यूज है बढ़िया से काम करेगा, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हुआ तो वो वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अर्थात ये एक मिनिमम करंट होता है। इस मिनिमम करंट से जैसे ही ज़्यादा हो गई करंट ना, तो फ्यूज क्या होता है, हमारा जो फ्यूज वायर होता है वो पिघल जाता है। तो ये क्या होता है, फ्यूजिंग करंट होता है। अर्थात यह वह न्यूनतम करंट की वैल्यू होती है जिस पर क्या होता है, जो फ्यूज एलिमेंट है पिघल जाता है। जिसे आप अपने घर में देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो जो कभी भी अगर फ्यूज आपने लगाया अपने घर में, तो जो उस वायर लगा है वो क्या होता है, पिघल जाता है। तो मैं बोलूँ कि वो किस करंट पर पिघला है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्यूजिंग करंट पर क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, फ्यूजिंग करंट पर क्या होता है, पिघल जाता है। अर्थात तो मिनिमम करंट है, वो मिनिमम करंट से जैसे ज़्यादा हुआ तो हमारा वायर क्या होता है, हीट हो जाएगा, और हीट को क्या कर, पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखा गया है, ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, कि जो फ्यूजिंग करंट होता है ना, फ्यूज एलिमेंट करंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये नोट पॉइंट है, आप इसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या है, जो फ्यूज एलिमेंट करंट हो गया, फ्यूज एलिमेंट ऑफ द करंट हो गया, या फिर जो फ्यूजिंग करंट होता है, इनके बीच में कुछ हम रिलेशन को देख लेते हैं। और रिलेशन है क्या, अगर मान के चलिए, अगर ये क्या एक गोल वायर है, गोल वायर मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सॉलिड है, ये समझिए, होल नहीं है, होलो कंडक्टर नहीं है। आप इसको बिल्कुल इसको समझिए कि ये बीच से क्या है, इसमें मेटल भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक गोल फ्यूज वायर के लिए, अगर मान के चलिए गोल फ्यूज वायर है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायमीटर होगी ना, कुछ तो कुछ डाया होगी, मान के चलिए डी है, और इसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूजिंग करंट होगा। जाहिर सी बात है कि ये जो वायर है तो किसी न किसी मिनिमम करंट पे पिघल जाएगा, तो उसके लिए मान के चलिए फ्यूजिंग करंट आई है, फ्यूजिंग करंट आई है। और डी क्या, डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर है, डायमीटर क्या है, फ्यूज वायर का जो डायमीटर है। और के मान के चलिए कांस्टेंट है, यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको रिलेशन क्या देखने को मिलता है, रिलेशन क्या देखने को मिलता है कि जो फ्यूजिंग करंट होता है, आई की वैल्यू होती है ना, के मल्टीप्लाई डी की पावर 3/2 होता है। कितना होता है, 3/2 होता है। अर्थात फ्यूजिंग करंट का मान कितना होता है, के डी की पावर 3/2 होता है। ये रिलेशन क्या होता है, डी और आई के मध्य देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ आई क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई क्या है, तो आप बोलेंगे कि फ्यूजिंग करंट है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर है, यानी कि जो उसका व्यास है ना, फ्यूज वायर का व्यास है। क्या है, के क्या है, ये कांस्टेंट है। ये हर फ्यूज वायर के लिए क्या होता है, बिल्कुल नियत होता है। ठीक, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट क्या है कि फ्यूज कांस्टेंट का मान फ्यूज एलिमेंट पर निर्भर करता है जिससे फ्यूज वायर बना है। अब देखिए के का जो मान होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि जो फ्यूज वायर किस मटेरियल का बनाया गया है। जिससे मैंने बताया ना कि अगर टीन और आपने लेड का बनाया फ्यूज वायर, तो उसके लिए के का मान अलग होगा। लोहा का जो वायर है उसके लिए मान अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए के का मान अलग होगा। अर्थात हर एक पदार्थ का जो के की वैल्यू होगी ना, जो फ्यूज कांस्टेंट का मान होगा, वो अलग 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 होता है। क्यों, क्योंकि हर वायर की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, प्रतिरोध का मान होता है। एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, लोहा के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा। तो के उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए एक और इसमें फार्मूला आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। फ्यूजिंग फैक्टर तो क्या होता है कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, यानी कि जो जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है ना, यानी फ्यूजिंग करंट में क्या करिए कि जो करंट रेटिंग है ना फ्यूज का, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड कर दीजिए। उससे डिवाइड करने से क्या आपको मिलता है, फ्यूजिंग फैक्टर मिलता है। ठीक, अब हम लोग अब बात करेंगे कि जो फ्यूज करंट की मान है ना, जो फ्यूजिंग करंट है, वो किस किस फैक्टर पे निर्भर करती है। भाई इसकी कुछ ना कुछ तो निर्भरता होगी, किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता होगा फ्यूजिंग करंट का वैल्यू। जो फ्यूजिंग करंट है वो किसी न किसी कारण से प्रभावित होता होगा, इसकी कुछ ना कुछ निर्भरता होगी तो इसके बारे में डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि विभिन्न कारणों पर या कारकों पर निर्भर करता है। उसमें से कुछ कारण देखिए हम लिखे इसमें, कि देखिए जो फ्यूजिंग करंट है ना, वो निर्भर करता है कि जो फ्यूज एलिमेंट किस पदार्थ से बना है, अर्थात फ्यूजिंग एलिमेंट पदार्थ पर।
करने का मतलब ये है कि जो फ्यूज वायर बनाया गया ना वो किस पदार्थ का बनाया गया है, इस बात पर निर्भर करता है कि इसका मान फ्यूजिंग करंट का मान। अगला क्या है, फ्यूज वायर के व्यास पर, जैसे बताया ना कि आई का मान के क्या मिल रहा था आपको, आई बराबर था के इंटू डी की पावर 3/2, अर्थात आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, बताइए, डी की पावर 3/2 हो जाएगा ना। अर्थात देखिए आई जो है डी पे तो डिपेंड कर रहा है, डी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी आई का मान चेंज होता रहेगा, यानी फ्यूजिंग करंट का मान चेंज होता रहेगा। अर्थात ये क्या है कि जो फ्यूज वायर है उसके व्यास पर भी निर्भर कर रहा है। और क्या है, टर्मिनल के आकार व स्थान पर, ये भी बात है कि अब टर्मिनल कैसे ज़्यादा मुरझा गया है, जंग लग गया है, या फ्यूज को आप किस तरह की जगह पे यूज किए हैं। ऐसा जगह यूज कर देंगे कि ज़्यादा बारिश में भीग रहा है जो काफ़ी डेंजरस है, या फिर वो बिल्कुल समझिए कि मॉइस्चर है, नमी है, तो वो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो फ्यूज का जो फ्यूजिंग एलिमेंट, अरे सॉरी, फ्यूजिंग करंट का मान है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये सभी सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है कि जो फ्यूजिंग करंट के वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है या कोई कमी दिख रही है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए।